Hello students, today we will start second chapter is matter around us pure कि मैटर जो हमारे चारों तरफ है वो प्योर है या नहीं है। सी हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, देर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, सपोज़ वी हैव शुगर विद अस, हमारे पास चीनी है, ठीक है, और हमारे पास थोड़ी सी मिट्टी है, सॉइल है। अब हम क्या करेंगे, शुगर को और सॉइल को दोनों को ध्यान से देखो, ठीक है, दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। शुगर में इट कंटेन्स ओनली पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन सॉइल को जब हम देखेंगे, इट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं इसमें, कुछ क्ले है और इसके साइज़ भी अलग अलग हैं, कुछ स्टोन्स हैं बीच में, दे आर एंड इट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑल्सो, अलग अलग कलर के हैं, अलग शेप के हैं, अलग साइज़ के हैं। तो जो सॉइल है इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर। ये क्या है, ये एक मिक्सचर है, ठीक है। तो ऑल द मैटर अराउंड अस इज़ नॉट प्योर, जो हमारे चारों तरफ मैटर है वो सारा की सारा प्योर नहीं है। प्योर मतलब क्या होता है, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, जिसमें कोई मिक्सचर ना हो। सब प्योर सब्सटेंस मतलब जो एक ही टाइप के पार्टिकल्स से बना हो, विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस। अब है व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, सी मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और वो केमिकली कंबाइंड भी नहीं होते आपस में। जैसे एग्जाम्पल क्या है मिक्सचर का, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं एयर में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मिक्सचर क्या होता है, विच कंसिस्ट of two or more elements or compounds and which are not chemically combined together. अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, इसमें हम करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सी होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, those mixtures which have uniform composition throughout their masses। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊँगी। आपने क्या किया, वाटर लिया, उसमें सॉल्ट मिक्स कर दो, उसको अच्छे से मिक्स करो, स्टर करो, उसके मिक्सचर वो बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। या ऐसे ही आप शुगर लो, शुगर को मिक्स करो वाटर में, तो वो शुगर सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया, किसका, शुगर का और वाटर का। अब शुगर और वाटर आपस में दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं, उसको अच्छे से मिक्स करना है, शुगर रह नहीं जानी चाहिए अनडिजॉल्व्ड, ठीक है। अब वो शुगर को आपने अच्छे से मिक्स करा, तो पूरा जो वाटर है उसमें शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि इट हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मीन्स इसकी एक जैसी ही कॉम्पोजिशन है, ठीक है। कहीं पे ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा, अगर सपोज करो वो पी रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि शुगर ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद आपको लगा कि मीठा कम है, ऐसा नहीं होता। इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट देयर मास, इसके पूरे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, विच हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जिसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, दोज मिक्सचर्स दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है, एक जैसी कॉम्पोजिशन नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल, आपने क्या किया, सैंड को, मिट्टी को, सॉल्ट को मिक्स करो, आपस में मिक्सचर बना दो। अब कई बार ऐसा होगा कि कहीं किसी जगह सैंड ज़्यादा हो जाएगी, सॉल्ट कम होगा, या कहीं पे सॉल्ट ज़्यादा होगा, सैंड कम होगी। ज़रूरी तो नहीं है वो कि पूरे के पूरे मिक्सचर की एक जैसी कॉम्पोजिशन है, कि सॉल्ट और सैंड आपस में एक जैसे मिक्स हो गए हैं, एक साथ मिक्स हो गए हैं, जितना मर्जी मिक्स कर लो, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उनकी एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं रहेगी,
ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप सॉल्ट और शुगर को मिक्स करते हो तो उसमें भी यही होगा, कहीं पे सॉल्ट ज़्यादा होगा, कहीं पे शुगर ज़्यादा होगी। तो दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो जिनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, जिनकी कॉम्पोजिशन एक जैसी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? देखो इसमें लिखी भी हुई है डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। एग्जाम्पल क्या है सॉल्यूशन के? लेमनेड। लेमनेड मतलब नींबू पानी, पानी में जब हम नींबू मिक्स कर देते हैं, या फिर सोडा वाटर, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है। अब सॉल्यूशन इसमें हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन भी आता है कई बार कि सॉल्यूशन क्या होता है, या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, या ठीक है। ये देखो, अब देखो शुगर क्या है, ये सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ये सॉल्यूशन हुआ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन जैसे हमने किया कि शुगर इन वाटर, इसमें शुगर क्या है? शुगर है इसमें सॉल्यूट, और वाटर क्या है? वाटर है इसमें सॉल्वेंट। ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो क्या बना? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाता है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ डिसॉल्व करें, जैसे कि वाटर। ज़्यादातर केसेस में वी टेक वाटर एज अ सॉल्वेंट। हम क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्यूट क्या है? शुगर। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर। देखो सेकेंड पॉइंट इसमें है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है। आयोडीन का सॉल्यूशन एल्कोहल में, जब हम एल्कोहल में आयोडीन डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन। ठीक है। नेक्स्ट है एरेट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं सॉल्यूशन के। एरेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर वगैरह, एयर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट। ये एक तो होमोजीनियस होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें जो साइज़ होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो होता है 10⁻⁹ मीटर। वी कैन नॉट सी सॉल्यूट पार्टिकल्स विद आवर नेक्ड आइज। हम अपनी आँखों से इसको नहीं देख सकते क्योंकि इसका साइज़ जो होता है इट इज़ वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। इवन हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। जैसे हमने सपोज करो सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट का और वाटर का। वाटर में हमने सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया, तो हमने जब सॉल्ट डिज़ोल्व किया तो सॉल्ट के पार्टिकल्स हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते, इतने स्मॉल होते हैं। ठीक है। और हम इसको नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम इनको फिल्ट्रेशन मेथड से जैसे छान कर भी, ठीक है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। और एक और प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की कि इतना इसका साइज़ जो होता है इतना स्मॉल होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन के दे कैन नॉट स्कैटर द रे ऑफ लाइट। वो रे ऑफ लाइट को स्कैटर भी नहीं करते। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? अब देखो जो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अलग अलग टाइप का होता है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखो, जैसे हमने सपोज करो किसी भी सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट मिक्स करना स्टार्ट किया, अभी हम उसमें सॉल्यूट और मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। अब तो इसका मतलब अभी वो अनसैचुरेटेड है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसमें और सॉल्यूट मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम वो क्या हो गया? सैचुरेटेड। नाउ नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन इट, तो इट इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते तो वो है सैचुरेटेड। और अगर अभी हम उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं तब वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? इसमें देखो फॉर्मूला दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का।
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो उन दोनों को जब हम डिवाइड कर दें तो कॉन्सेंट्रेशन वी कैन फाइंड इट आउट। इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो एग्जाम्पल क्या है, इसमें मास परसेंटेज निकालनी है। सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन है, उसमें 40 ग्राम है सॉल्ट का, 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 40 ग्राम, इसमें सॉल्ट क्या है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का मास क्या है 320 ग्राम। सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमने निकालना क्या है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास, ये तो कंसंट्रेशन निकल गई। परसेंटेज में निकालनी है तो इंटू 100 कर दो। क्लियर। अब नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, सॉल्यूशन होता है विलयन, सस्पेंशन होता है निलंबन। ठीक है, अब इनमें अब निलंबन क्या होता है या फिर सस्पेंशन क्या होता है। देखो जो सस्पेंशन होता है ये कैसा सॉल्यूशन होता है, ये होता है हेट्रोजीनियस और ओपेक। ओपेक मीन्स जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे मडी वाटर है, पानी में हमने मिट्टी मिक्स कर दी, मडी वाटर, या फिर पेंट, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, सस्पेंशन के, कि जिसके एक तो ये हेट्रोजीनियस होता है, मतलब इसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, और ये ओपेक होता है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। इसमें जो साइज होता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, इट इज़ 10⁻⁻7 और मोर देन डैट, उस या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वी कैन सी इट विद आवर नेक्ड आइज, हम इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, एंड वी कैन फिल्टर इट बाय फिल्ट्रेशन मेथड ऑल्सो, हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। क्लियर। नेक्स्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसको हम खाली कोलॉइड भी बोलते हैं, हिंदी में भी कोलॉइड बोलते हैं, इंग्लिश में भी, तो या तो कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर कोलॉइड, बोथ आर सेम थिंग। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है या कोलॉइड क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है एक तो ये होमोजीनियस तो होता है, होमोजीनियस होता है मतलब इसकी कॉम्पोजिशन तो यूनिफॉर्म होती है, बट ये लिटिल ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता। अब जैसे मिल्क है या ब्लड है, ठीक है, टूथपेस्ट है, ये सारे होमोजीनियस हैं और लिटिल ट्रांसपेरेंट हैं। इसमें जो साइज़ होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का कॉलॉइड्स में, वो कितना होता है, वो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के बिटवीन होता है। और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेक्ड आइज, हम अपनी आइज से नहीं देख सकते। और सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, हम इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। एग्जाम में इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इन तीनों का डिफरेंस पूछा जाता है, विलयन, निलंबन और कोलॉइड का अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।